हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर में डिस्कस किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ने डिटेल्स में देखा था लास्ट क्लास में। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेजेस प्रोसेसर के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब ये एक तरह का मतलब प्रोग्राम है जो हम लोग मतलब हम लोग को मतलब ये हेल्प करता है कि कोई भी एक जो हम लोग लिखते हैं ना, जैसे हम लोग कोई भी टाइप करते हैं उसको मशीन लेवल लैंग्वेज तक मतलब कन्वर्ट करना। समझ में आया कि नहीं? जो भी हम लोग टाइप करते हैं अपना कीबोर्ड से, ठीक है, तो जो भी हम लोग टाइप करते हैं उसको मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना किसका काम है? लैंग्वेज प्रोसेसर का काम है। ठीक है, ये जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ये एक प्रकार का प्रोग्राम ही है। इसको हम लोग ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी किसी बुक्स में ये ट्रांसलेटर प्रोग्राम के नाम से भी मतलब लिखा हुआ है, और किसी किसी बुक्स में ये लैंग्वेजेस प्रोसेसर के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्लाइड पे यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर क्या क्या दिया हुआ है? A computer does not understand any other languages than the machine languages। है कि नहीं? ऑलरेडी हम लोग ने लास्ट क्लासेस में हम लोग ने देखा कि कंप्यूटर्स को ओनली एक ही लैंग्वेज समझ में आता है, वो है मशीन लैंग्वेज। दूसरा कोई भी लैंग्वेज उसको समझ में नहीं आता है। मशीन लैंग्वेज मतलब बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है ना? तो द प्रोग्रामर्स यूज द हाई लेवल लैंग्वेज टू राइट द प्रोग्राम। जो प्रोग्रामर्स है, जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, वी आर द प्रोग्रामर्स। जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, वो भी एक वो लोग भी प्रोग्रामर्स है, डेवलपर्स है। तो हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो किस लैंग्वेज में लिखते हैं? हम लोग जो प्रोग्राम्स को लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है ना? हम लोग जो जनरली हम लोग अपना लैपटॉप से या तो अपना पीसी से हम लोग टाइप करते हैं ना, वो क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, जनरली अभी तुम लोग अगर कोई किसी को मैसेज भेज रहे हो, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो, ठीक है ना, कोई एक तुम अपना वर्ड में एक टाइप कर रहे हो, ठीक है, एक लेटर लिख रहे हो, हम लोग अपना एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मतलब ABCD ये सब क्या है? ABCD 1 2 3 4 5, ये जितना सारा अल्फाबेट्स है, नंबर्स है, ये हम लोग का क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो जितना सारा ए से लेके जेड तक, और स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, और 10 से लेके जितना 9 तक जितना नंबर है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो से नाइन, जितना ये अल्फाबेट्स एंड नंबर्स है, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, तो कंप्यूटर्स को डायरेक्टली ये लेटर्स एंड नंबर्स समझ में नहीं आता है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो? तो कंप्यूटर्स को ये डायरेक्टली अगर समझ में नहीं आता है तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक ही नहीं? तो कोई तो तरीका होना चाहिए कि कंप्यूटर्स को ये सब कुछ समझ में आए कि मैं जो यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ए टाइप कर रहा हूँ। एक्चुअली कंप्यूटर्स को तो ए समझ में नहीं आता है कि क्या समझ में आएगा? ए का जो वैल्यू होगा, एक्चुअली ए का एक आस्की वैल्यू है। ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। जैसे ए, अगर हम लोग अपना कीबोर्ड से अगर हम लोग ए को प्रेस करते हैं तो ए के पीछे में क्या होता है? एक नंबर होता है, उसका नंबर क्या है? 65। इसको हम लोग आस्की वैल्यू बोलते हैं। क्या? आस्की। आस्की का जो फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो कोड है, ये कोड को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये एक नंबर है, न्यूमेरिक नंबर है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो न्यूमेरिक नंबर है, फिर से ये न्यूमेरिक नंबर को मशीन कोड या तो बाइनरी कोड में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जो होता है 0 0 1 0 0 1 0, ऐसे कुछ नंबर्स में डिवाइड होगा। ठीक है, सो 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसा एक बाइनरी नंबर निकल के आएगा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि हम लोग यहाँ पे ए टाइप कर रहे हैं, बाद में क्या होता है? कंप्यूटर्स को यहाँ पे एक 65 का जो न्यूमेरिक नंबर है, इसको कंप्यूटर्स को रिसीव हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस कौन कर रहा है? यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे जो मीडियम है उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, और हम लोग उसको बोल सकते हैं ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ठीक है, तो उसका काम है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज या तो मशीन लेवल लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है द प्रोग्रामर्स यूज द हाई लेवल लैंग्वेजेस HLL टू राइट द प्रोग्राम। These codes need to be translated into binary code which a computer understands। This is done by language processors। ऑलरेडी मैंने बोला कि जो ये कोड है, जो हम लोग यहाँ पे जो भी कोड लिखेंगे, हम लोग जो भी टाइप करेंगे, वो बाइनरी तक कन्वर्ट होना चाहिए, और वो जो कन्वर्ट होगा इसको कौन करेगा? दिस इज डन बाय लैंग्वेज प्रोसेसर्स। ओके, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। बेसिकली थ्री टाइप्स का लैंग्वेज प्रोसेसर
है जो जनरली होता है। सबसे पहले जो है असेंबलर, ठीक है, दूसरा है इंटरप्रेटर और तीसरा है कंपाइलर। तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये असेंबलर है क्या, चलिए देख लेते हैं। असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेजेस वेयर द प्रोग्रामर्स यूज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेम्स कॉल्ड निमोनिक्स। ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है निमोनिक्स, इसको थोड़ा अंडरलाइन करो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, मैं बोलूंगा इसके बारे में क्या है ये निमोनिक्स। Uses symbolic representation or names called mnemonics instead of numbers. Okay. An assembler is a program used to translate mnemonic operation codes to their machine language equivalents. Okay. तो ये असेंबली लैंग्वेज है क्या? असेंबली लैंग्वेज भी एक प्रकार का लैंग्वेज है जो मशीनों में ज्यादा यूज होता है। ये जो लैंग्वेज है ये उतना इजी नहीं है, ये भी मतलब बाइनरी लैंग्वेज से थोड़ा मतलब इजी है, लेकिन जो ये लैंग्वेज है उसको समझना थोड़ा इतना आसान नहीं है। वो जो लैंग्वेज है इसको साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर्स है वो लोग इसको यूज करते हैं, जनरल लोग इसको यूज नहीं करते। जो जनरल पीपल है वो लोग इस लैंग्वेज को इतना यूज नहीं करते। कुछ डेटा को अगर सेंड करना है बराबर, लाइक साइंटिस्ट लोग ये जो असेंबली लैंग्वेज है उसको यूज करता है, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज है क्या? असेंबली लैंग्वेज कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। असेंबली लैंग्वेज में कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, समझ में आया कि नहीं? जैसे बाइनरी में क्या होता है, 0 1 0, सपोज मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, ऐड ADD, ठीक है, मतलब मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, ADD, ठीक है, ये ऐड हो गया। तो क्या हो गया, ऐड जो है, ये जो ऐड है उसका जो बाइनरी फॉर्म है ये है 0 1 0 1। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एज एन एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐड का जो बाइनरी जो फॉर्म है वो 0 1 0 1 है सपोज। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंस्टेड ऑफ 0 1 0 1 मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्टली ऐड लिखूंगा। तो क्या होगा, ज्यादा आसान होगा, समझने के लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। मैंने एक सिंबल में मैंने रिप्रेजेंट किया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निमोनिक्स बोलेंगे। ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल्स को मैंने क्या क्या बोलूंगा, सिंबल्स को मैं निमोनिक्स बोलूंगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर हम लोग कुछ यहाँ पे कोड को यूज करेंगे, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ बाइनरी कोड्स यहाँ पे हम लोग कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को यूज करेंगे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निमोनिक्स बोलेंगे, ठीक है। ओके। तो an assembler is a program used to translate mnemonic operation codes to their machine language equivalents. Okay, जो machine level language तक convert करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो mnemonics होगा, assembler क्या करेगा, ये mnemonics को machine level language तक convert करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे assembly code होगा, ये जो code होगा assembly code, इस assembly code को assembler, ये है assembler, उसको कहाँ तक convert करेगा, machine code, या तो मतलब जो binary code है वहां तक convert करेगा, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज प्रोसेसर है। इंटरप्रेटर का काम क्या है, चलिए देख लेते हैं। एन इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स ए प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। ये जो लाइन है उसको थोड़ा ध्यान में रखो, लाइन बाय लाइन, एंड simultaneously executes the converted line. Okay. If an error is found, it displays the error and does not proceed till the error is rectified. तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो इंटरप्रेटर है वो भी सेम काम ही करता है जो एक मतलब जो लैंग्वेजेस है उसको मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना। बट यहाँ पे जो लैंग्वेज कन्वर्ट होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज होगा, ठीक है। जो हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग जनरली यूज करते हैं, जो प्रोग्रामर जनरली लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, एबीसीडी में होगा, एक यस और नो, एबीसीडी में होगा, 1 2 3 में होगा। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करेगा, बट यहाँ पे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे लाइन बाय लाइन मतलब यहाँ पे सपोज मेरा यहाँ पे कितना लाइन का प्रोग्राम है, सपोज यहाँ पे मेरा ये प्रोग्राम, सपोज मेरा ये डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे मेरा अराउंड यहाँ पे मेरा 100 लाइंस का प्रोग्राम है, 0 से लेके 99,
मतलब मेरा 100 लाइंस का मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है, मैंने यहाँ पे 100 लाइंस का एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो क्या होगा, ये जो इंटरप्रेटर है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट द कन्वर्टेड लाइन। मतलब पहला लाइन क्या होगा, पहला लाइन को वो देखेगा, ठीक है, उसको यहाँ पे कुछ एरर है कि नहीं देखेगा। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में लिखा इफ एन एरर इज फाउंड इट डिस्प्लेस द एरर एंड डज नॉट प्रोसीड टिल द एरर इज रेक्टिफाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला लाइन में अगर कुछ एरर होगा तो वो सेकेंड लाइन में प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो पहला लाइन में अगर कुछ एरर होगा तो पहला लाइन को रेक्टिफाई करेगा, उसके बाद उस एरर को रेक्टिफाई करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा डायरेक्टली। कहाँ तक एग्जीक्यूट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज तक, मतलब जो बाइनरी लैंग्वेज है वहां तक, मतलब कन्वर्ट करेगा, ठीक है। हो गया कन्वर्ट, उसके बाद सेकेंड लाइन को देखेगा। समझ में आया कि नहीं। सेकेंड लाइन में कुछ एरर है उसको रेक्टिफाई करेगा, फिर से कन्वर्ट करेगा, उसके बाद थर्ड लाइन को देखेगा। तो ऐसे करते हुए 99 तक वो चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस, ओके, ये एक प्रोसेस है, वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। कोई अगर एरर अगर आ गया तो वो डायरेक्टली उस एरर को उसी टाइम रेक्टिफाई करके नेक्स्ट लाइन में वो प्रोसीड करेगा। जो लैंग्वेजेस, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ये इंटरप्रेटर जो ये प्रोग्राम है उसको यूज करता है, वो है पाइथन। नाम सुना होगा तुम लोगों ने, हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले थे लेकिन सीबीएसई ने पाइथन को शायद मतलब एक्सक्लूड कर दिया इस साल। तो कोई बात नहीं, हम लोग अगर टाइम है तो डेफिनेटली हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। आई ट्राई माई बेस्ट, ओके। तो पाइथन पाइथन जो लैंग्वेज है वो क्या है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है। मतलब लाइन बाय लाइन वो, मतलब अपना जो लाइन है, मतलब प्रोग्राम का जो कोड है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरप्रेटर इज नीडेड इन द मेमोरी along with the program for its execution. This is because the program cannot run unless it is interpreted. It is extremely helpful for learners and also in the removal of errors. Execution with an interpreter is slow. For example, basic languages uses interpreter. Okay. तो ये जो लैंग्वेजेस है इसको मेमोरी में रहना जरूरी है। इसको प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है ना। वो डायरेक्टली लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसको मेन मेमोरी में रहना जरूरी है, ठीक है। द इंटरप्रेटर इज नीडेड इन द मेमोरी along with the program for its execution, मतलब उसको मेमोरी में रहना जरूरी है। ये लाइन को उतना ध्यान मत दो, ठीक है। दिस इज बिकॉज द प्रोग्राम कैन नॉट रन अनलेस इट इज इंटरप्रेटेड, ओके। नेक्स्ट, मतलब क्या है उसको मतलब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो इसको मेन मेमोरी या तो रैम में रहना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली हो रहा है, रन टाइम में हो रहा है, मतलब डायनेमिकली हो रहा है। मतलब वो मतलब जैसे कोई दुकान में तुम जा रहे हो ना, तो दुकान में जाने के बाद क्या होता है, तुम लोग क्या पूछते हो कि मुझे अभी बना के दो, ठीक है ना, अभी मुझे गर्मा गर्म खाना बना के दो। तो क्या होगा, तुमको डायरेक्टली बना के देगा। तुम लोग तो वो खाते नहीं हो ना, जो बना बना के बहुत टाइम से वो रख दिया है। तो वो सेम एग्जाम्पल ऐसा ही है, मतलब वो डायरेक्टली मेमोरी में रहेगा, वो देखेगा एरर है कि नहीं, नहीं तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। इसीलिए उसको रैम में रहना जरूरी है। नेक्स्ट, इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। ये हेल्पफुल है क्योंकि इनिशियली में अगर कोई एरर यहाँ पे अगर फाइंड होता है तो क्या होगा, कोई जो लिख रहा है ना, कोई बिगिनर है, तो पहला लाइन में अगर एरर है तो उसको पहला लाइन में मतलब चेक करने के लिए मौका मिलेगा, बाकी लाइंस को उसको देखने का जरूरत नहीं है। तो रिमूवल ऑफ एरर इज वेरी इजी, ओके। बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो टाइम है थोड़ा स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन को देखेगा, उसके बाद सेकेंड लाइन को देखेगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम ले सकता है, क्योंकि एरर हो सकता है, रेक्टिफाई होगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है सोर्स कोड, मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जो भी लिखेंगे उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। प्रोग्राम इन HLL इज गिवन टू द इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर में दे दिया हम लोगों ने। उसके बाद क्या होगा, कन्वर्ट्स द HLL प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, इफ एन एरर इज फाउंड इट रिपोर्ट्स द एरर, एल्स एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम, ओके। ऑब्जेक्ट कोड प्रोग्राम आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, ओके। ये डायग्राम एग्जाम में लिख देना, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक डायग्राम दे दिया है, सोर्स कोड, उसके बाद इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसको आउटपुट मतलब मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करेगा, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग का वो है कंपाइलर। इसका काम भी सेम ही है, सेम काम, जो लैंग्वेजेस है उसको मशीन लैंग्वेज तक कन्वर्ट करना। बट यहाँ पे थोड़ा उसका जो काम करने का प्रोसेस है थोड़ा मतलब अलग है। क्या है, हम लोग देख लेते हैं। ए कंपाइलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसफॉर्म्स ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस
source code of an entire computer program into the machine language code. Okay, entire program, entire computer program, इस लाइन को थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, entire computer program into the machine language code. Okay, it converts the entire program at one go. It converts the entire program at one go. If an error is found, it gives the error list along with the line numbers. Okay, it gives the error list. इसको थोड़ा ध्यान में रखो, along with the line numbers. Once the error is removed, the compiler compiles the program. Okay, compiler is not needed in the memory after compilation. Execution with a compiler is relatively faster. For example, C++ languages uses the compilers. Okay. तो ये compiler का काम क्या है बेसिकली? फिर से मैं वही एग्जांपल को ले लेता हूँ जो लास्ट स्लाइड में हम लोग ने लिया था. जैसे यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है, लाइन है, जैसे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ऐसे करते हुए मेरा 0 से लेके 99 तक मेरा क्या है, मेरा कोड है लाइन से. मैंने जो लिखा है उस लाइंस का कोड है. ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस में होगा, HLL में होगा, ये लैंग्वेजेस HLL में होगा. ठीक है, उसको पहले क्या करेगा, उसको इट कन्वर्ट्स द एंटायर प्रोग्राम एट वन गो. मतलब वो जो होल प्रोग्राम है, ये पूरा प्रोग्राम को वो एक ही टाइम में उसको एग्जीक्यूट करेगा. मतलब एक ही टाइम में उसको कंपाइल करेगा. हम लोग उसको बोलते हैं कंपाइल करना. क्या बोलते हैं उसको? कंपाइल. ठीक है, COMPILE, कंपाइल. हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कंपाइल. तो एक ही टाइम में पूरा प्रोग्राम को कंपाइल करेगा. ठीक है, तो इफ एन एरर इज फाउंड इट गिव्स द एरर लिस्ट. अगर कोई एरर होगा तो वो क्या होगा, एक लिस्ट देगा. ऐसे नीचे में ऐसे लिस्ट आएगा कि लाइन नंबर 2 में एरर है, लाइन नंबर 44 में एरर है, लाइन नंबर 56 में एरर है. तो एक लिस्ट देगा. समझ में आया कि नहीं? वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो एक ही टाइम में पूरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और जो भी उसका एरर का लिस्ट होगा वो एक ही टाइम में नीचे में लिस्ट को मेंशन कर देगा. ठीक है, तो क्या होगा, तो हम लोगों को उसके बाद ये पूरा एरर को हम लोग को फाइंड करना है. ठीक है, तो उसको रेक्टिफाई करना है. तो जब भी हम लोग उसको एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे या तो रिमूव करेंगे, उसके बाद ये क्या होगा, पूरा प्रोग्राम मतलब कंपाइलेशन कंप्लीट होगा, मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट होगा. मतलब कंपाइल होगा लेकिन रन नहीं होगा. ठीक है, कंपाइलेशन एंड रन दोनों अलग अलग चीज है. कंपाइल मतलब जो ये प्रोग्राम है कौन सा जगह में एरर है, क्या ठीक है कि नहीं, वो सब देखेगा. ठीक है, कंपाइलेशन बोलते हैं उसको. तो कंपाइल में अगर कुछ एरर है तो उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. आफ्टर द रेक्टिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर से कंपाइल करेंगे, तो बाद में क्या होगा, वो रन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे once the error are removed, the compiler compiles the program. Compiler is not needed in the memory after compilation. तो ये compilation, ये इसको मेमोरी में रहना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो एक बार में ऑलरेडी दे दिया, पूरा एरर्स को दे दिया, तो उसको बाद में जरूरी नहीं है, उसको सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में ही रहने दो. ठीक है ना, तो उसको उतना जरूरी नहीं है, उसको रैम में जरूरी नहीं, क्योंकि वो एक साथ पूरा प्रोग्राम को ऑलरेडी एक बार कंपाइल किया. एरर जो है, एरर आ गया तो एरर को अभी रेक्टिफाई करना है, फिर से उसको कंपाइल करना है, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, एग्जीक्यूशन विद ए कंपाइलर इज रिलेटिवली फास्टर. ये बहुत फास्ट है क्योंकि उतना वो उसमें झमेला नहीं है. तो एक ही पूरा प्रोग्राम को एक ही टाइम में स्कैन करेगा, जो भी एरर है उसको यहाँ पे दिखाई देगा. तो ये रिलेटिवली क्या है, फास्ट है कंपेयर टू इंटरप्रेटर. ओके, फॉर एग्जाम्पल C++ जो लैंग्वेजेस है, C++, ये जावा, ये सब क्या है, कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ओके, बट ये थोड़ा टफ है, जैसे पाइथन से थोड़ा टफ है C++, बट इट्स ओके. ओके, तो यहाँ पे सोर्स कोड प्रोग्राम इन HLL is given to the compiler. उसके बाद compiler compiles the entire program and gives a list of error. उसके बाद if they are found, तो उसके बाद फिर से उसको एक कंपाइल करना है. उसके बाद लास्ट में क्या होगा, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड बाय द कंपाइलर. ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने और एक डायग्राम दिया है, तो अच्छे से समझने के लिए सोर्स कोड, इसको कौन कंपाइलर इसको कन्वर्ट करेगा, उसके बाद क्या होगा, मशीन को कंपाइलर कन्वर्ट करने के बाद जो एरर आएगा उसको रेक्टिफाई करने के बाद फिर से उसको मशीन कोड में कन्वर्ट होगा. मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद जो भी हम लोग का डिजायर्ड आउटपुट है, वो आउटपुट हम लोग को स्क्रीन में दिखाई देगा. ठीक है, तो यही था हम लोग का बेसिक जो लैंग्वेज प्रोसेसर है. तो कुछ अगर डाउट्स है तो मुझे मोबाइल में व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करके या तो मुझे फोन करके पूछ सकते हो. ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग देखेंगे, जो भी नेक्स्ट टॉपिक है, उसके बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।